नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स एंड नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, जब भी किसी शहर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम या स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हम मान लेते हैं कि यह सब सरकार ने बनाया है। लेकिन असलियत क्या है? सच यह है कि आज शहरों की योजना, डिजाइन, तकनीक और कई बार निर्णय तक सरकारी अधिकारियों से ज्यादा कंसल्टेंट्स और प्राइवेट एक्सपर्ट्स तय करते हैं। सवाल है, क्या यह व्यवस्था बेहतर है? क्या इससे सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है या फिर इससे शहरी शासन पर निजी कंपनियों का प्रभाव बढ़ रहा है? आज हम इसी गहरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 20 से 25 वर्षों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले नगर निगम खुद योजना बनाते थे, सरकारी इंजीनियर डिजाइन करते थे, कार्यान्वयन भी सरकार करती थी। लेकिन अब प्रोजेक्ट डिजाइन प्राइवेट कंसल्टेंट्स, तकनीकी रिपोर्ट कंसल्टिंग फर्म्स, फिजिबिलिटी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, मॉनिटरिंग थर्ड पार्टी एजेंसीज। यह बदलाव क्यों आया? इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला, तकनीकी जटिलता। आज के प्रोजेक्ट्स एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, क्लाइमेट कंप्लायंस, इन सब के लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। दूसरा, फंडिंग एजेंसी की शर्तें। वर्ल्ड बैंक, एडीबी जैसी संस्थाएं अक्सर कहती हैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट होना चाहिए। तीसरा, सरकार की क्षमता की कमी। नगर निकायों में विशेषज्ञों की कमी है, स्टाफ की कमी है, मॉडर्न ट्रेनिंग की कमी है, इसलिए काम बाहर दिया जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अर्बन प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा महत्व किस एक्सपर्टीज को दिया जाता है? इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज को, यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सिस्टम्स, प्लांट डिजाइन। लेकिन क्या शहर सिर्फ मशीनों से चलते हैं? बिल्कुल नहीं। शहरों में जरूरी है सामाजिक समझ, स्थानीय व्यवहार, लिवलीहुड इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल जस्टिस। लेकिन वास्तविकता यह है कि सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को अक्सर सेकेंडरी मान लिया जाता है। आज हर प्रोजेक्ट्स में एक शब्द जरूर लिखा होता है, सस्टेनेबल। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? कई मामलों में सस्टेनेबिलिटी सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन लागू नहीं होते क्योंकि लागत बढ़ती है। कंसल्टेंट्स अक्सर ऐसी तकनीक सुझाते हैं जो टेक्निकली एडवांस्ड हो, लेकिन ऑपरेशनली महंगी हो। नगर निगम बाद में उसे मेंटेन नहीं कर पाते। इससे होता क्या है? प्लांट तो बनता है, कुछ साल चलता है, फिर बंद हो जाता है। कंसल्टेंट सिर्फ सलाह नहीं देते, उनकी ताकत तीन स्तर पर होती है। पहला, प्रोजेक्ट डिजाइन पर प्रभाव। वे तय करते हैं कौन सी तकनीक लगेगी, कितना कैपेसिटी होगा, कौन सा वेंडर योग्य होगा। दूसरा, टेंडर कंडीशंस। कुछ मामलों में कंसल्टेंट्स की सलाह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदलते हैं, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिलता है, इससे कुछ कंपनियों को फायदा होता है। तीसरा, पॉलिसी इन्फ्लुएंस। अगर कोई कंसल्टिंग फर्म बार बार सरकार के साथ काम करे तो उसकी सोच धीरे धीरे पॉलिसी थिंकिंग को प्रभावित करती है। कंसल्टिंग एक व्यवसाय है। इसका मतलब है रेपुटेशन को बढ़ाना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पाना, बड़े शहरों में प्रेजेंस को दिखाना। कई फर्म्स सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य होता है, मार्केट पोजिशनिंग। उदाहरण देखें तो अगर कोई फर्म वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रमोट करे तो भविष्य में उसी क्षेत्र से उसे और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इससे शहर के गवर्नेंस पर क्या असर पड़ता है? इसका सकारात्मक पक्ष भी है। एडवांस नॉलेज आता है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस लागू होती हैं, प्रोजेक्ट क्वालिटी बेहतर हो सकती है। पर इसका नकारात्मक पक्ष, निर्णय स्थानीय जरूरतों से दूर हो सकते हैं, नागरिकों की भागीदारी कम होती है, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि कंसल्टेंट जानता है जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। आज अर्बन गवर्नेंस में एक नया पावर स्ट्रक्चर बन रहा है। जिसके पास नॉलेज है उसके पास इन्फ्लुएंस है। अगर अधिकारी टेक्निकल रिपोर्ट नहीं समझते तो वे कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन पर निर्भर हो जाते हैं। इस स्थिति को कहा जाता है टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस, जहां निर्णय लोकतांत्रिक नहीं तकनीकी रिपोर्ट पर आधारित होती है। यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ही जरूरी है क्योंकि शहर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शहर है लोग, रोजगार, पर्यावरण और सामाजिक न्याय। इसलिए जरूरी है कि प्रोजेक्ट्स में शामिल हों सोशल एक्सपर्ट, इन्वायरमेंटल प्लानर,
कम्युनिटी स्पेशलिस्ट। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश प्रोजेक्ट्स अभी भी इंजीनियरिंग सेंट्रिक हैं। एक और गंभीर समस्या सामने आती है नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे एनजीओज, कम्युनिटी ग्रुप्स, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। इनकी भागीदारी बहुत कम होती है। परिणाम, प्रोजेक्ट टेक्निकली परफेक्ट होता है लेकिन सोशली फेल हो जाता है। अगर यह मॉडल जारी रहा तो 3 बड़े खतरे हैं। प्राइवेट इन्फ्लुएंस इन पब्लिक डिसीजंस, दूसरा एक्सपेंसिव बट अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा वीक लोकल गवर्नेंस कैपेसिटी। शहर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स पर निर्भर होते जाएंगे। अर्बन गवर्नेंस को संतुलित बनाने के लिए जरूरी है म्यूनिसिपल कैपेसिटी बिल्डिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कंसल्टेंट अकाउंटेबिलिटी एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट बेस्ड प्लानिंग। शहरों का भविष्य सिर्फ तकनीक से नहीं होगा। अगर निर्णय सिर्फ इंजीनियरिंग के आधार पर किए जाएं तो शहर मशीन बन जाएंगे। लेकिन अगर सामाजिक समझ, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय भागीदारी, इन सब को शामिल किया गया तभी शहर वास्तव में सस्टेनेबल एंड लिवेबल बनेंगे। धन्यवाद।